कैसे सॉल्व करेंगे? यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखो, सपोज दैट ये जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x² माइनस एक्स प्लस 6। इसका जो भी इंटीग्रल रूट होगा वो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा। तो 6 का फैक्टर्स क्या क्या होगा? +(-1), +(-2), +(-3), +(-6). ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम क्या करेंगे? टू रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, इजंट इट? हीट एंड ट्रायल मेथड यस से। सर। तो टू रूट्स पहले फाइंड आउट कर लो। f(1) पुट करके देखो, f(-1) पुट करके देखो, f(2) पुट करके देखो। फाइंड टू रूट्स। व्हाट आर द टू रूट्स? यस। तो वन इज x-1। मैं रूट्स पूछ रहा हूँ, फैक्टर नहीं पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, सॉरी सर। ओके। व्हाट आर द रूट्स? सर
एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस। मैं रूट पूछ रहा हूँ, रूट। एफ एक्स का मैं रूट पूछ रहा हूँ। अब तुम्हें ये भी नहीं पता है रूट क्या होता है? रूट बताओ, एफ एक्स का रूट क्या क्या होगा, टू रूट्स बताओ। यस। रूट्स क्या होगा? यस सर, 1 and -1। वन एंड माइनस वन रूट्स आ रहा है। यस सर। तो So wait, एक्स I'm almost done. Let me एक्स also see. एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन क्या होगा, फैक्टर होगा। यस फैक्टर सर। होगा ना ऑफ एफ एक्स। तो अब क्या करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एफ एक्स का फैक्टर होगा, दैट इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ये भी फैक्टर होगा किसका, एफ एक्स का। तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस वन से हम डिवाइड कर देंगे। तो एक्स फोर One is a एक्स क्यूब factor, sir. One is a root. एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स, माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स। अब इसको डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन से, एक्स स्क्वायर माइनस वन से। तो डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज एक्स क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, अगेन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब फर्दर इसका सिंप्लीफिकेशन कर दो, और वैसे भी ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस सिक्स, माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस प्लस। सो एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, बट इसको फैक्टराइज हमें करना है। सो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिखें बताओ, प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स। तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स कॉमन लेंगे ना, एक्स प्लस थ्री, माइनस टू कॉमन लेंगे ना, एक्स प्लस थ्री। सो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस थ्री फर्दर कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस टू। एनी कंफ्यूजन? Not समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करते हैं? yes sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग फैक्टर थ्योरम,
फैक्टराइज एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 -7x³ -13x² +63x -45। ट्राई करो। वही हम करेंगे ना, कांस्टेंट। देखो इस केस में प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा? क्या प्रॉब्लम फेस करोगे? इसमें तो एक्स रेज टू दी पावर 4 दैट इज लीडिंग टर्म है ना। लीडिंग टर्म का दैट इज लीडिंग कॉप्शियंट इस केस में क्या है? लीडिंग कॉप्शियंट 2 है। लीडिंग कॉप्शियंट अगर 1 रहेगा तो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होता है, बट लीडिंग कॉप्शियंट क्या है? 2 है। फर्स्ट यू ट्राई, देन वी विल डिस्कस। देखो इसका रैशनल रूट्स क्या होता है? रैशनल रूट सपोज दैट ए बाई बी के फॉर्मेट में है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? ए जो होगा कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा, और बी जो होगा लीडिंग कोएफिशिएंट का फैक्टर होगा। सो -45 का फैक्टर्स क्या क्या है? +-1, +-3, +-5, +-15। और भी होगा क्या? +-45 एंड 2 का +-1, +-2। सो इससे पी बाई क्यू के फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल रूट्स हो सकता है? पॉसिबल रूट्स क्या क्या हो सकता है? एक तो लिख सकते हैं 1/1, सिंपल 1/1, और डायरेक्टली
+1 एंड -1, +-1, +-2 भी हो सकता है, इजंट इट? 5 भी हो सकता है, 5/2 भी हो सकता है, -5/2 भी हो सकता है। तो रैंडमली इसमें इससे जितने भी p/q का फॉर्मेट बनेगा, दैट इज a/b का फॉर्मेट बनेगा, जो भी इसका रूट होगा इसी फैमिली से बिलोंग करेगा। सो फर्स्ट ट्राई टू कैलकुलेट f(1), f(-1), ठीक है, +-3 भी हो सकता है, f(3), f(-3). तो अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो f(1) कितना आएगा, 0 आना चाहिए, f(3) भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमें टू रूट्स तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, तभी क्वाड्रेटिक को हम फर्दर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ट्राई टू कैलकुलेट f(1) एंड f(3). क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है? टेल मी, सिंप्लीफाई करके बताओ। सर F1 तो 0 आ रहा है। f(3) कैलकुलेट करो। यस सर, F(3) भी 0 आ रहा है। तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा? फैक्टर क्या क्या हो सकता है? x-1 और सर एट X x माइनस माइनस थ्री थ्री तो x-1 इंटू x-3 कितना होगा? x × x-3 -1 इंटू x-3। सो दिस इज x² -3x -x, isn't it? माइनस माइनस +3। सो दिस इज x² -4x + 3। अब क्या करेंगे, fx को इससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। x² -4x + 3, x² -4x + 3, और एक्सप्रेशन क्या है, 2x4 -7x3, 2x4 -7x3 -13x² +63x -13x² +63x -45। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, कर सकते हो ना?
डिवीजन कर सकते हो ना? टेल मी। यस सर। यस सर। 2x² से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा? 2x⁻⁴ एंड फर्दर -8x³ -8x³ प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज x³ -13x²। कुछ तो गलत किया हमने। यस, -2x⁻⁴ -8x³ और 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, +6x² माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये कितना बचेगा? x³ एंड दिस इज -18x² +63x। अगेन x से मल्टीप्लाई कर दो, x³ -4x² -4x² +3x माइनस प्लस माइनस, दिस इज -14x² +60x -45। क्या देखो, कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है क्या? कंप्लीट डिवीजन तो नहीं होगा। क्या हमने कुछ गलत किया क्या? एक्सप्रेशन सही है। x² -4x + 3, x² -4x + 3, x-1, x-3, x × x-3 -1 × x-3। This one is x² -3x x + 3, x² -4x + 3। ये तो सही है। x² -4x + 3 और एक्सप्रेशन क्या है? 2x4 -7x³ -13x² +63x -45। 2x⁻⁴ -8x³ प्लस 6x²। ओके, ये क्या होगा? 19 होगा ना? तो ये हो जाएगा x³ एंड ये 19x² होगा ना, -13 -6 -19। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। x³ -4x² +3x माइनस प्लस माइनस, दिस इज -15x² +60x -45। सो -15 से मल्टीप्लाई कर दो, -15x² +60x +-45। जस्ट चेंज द साइन, प्लस माइनस प्लस। सो f(x) कैन बी रिटन एज x² -4x + 3 इंटू 2x² + x -15। अब ये क्या था? x-1 x-3 था ना, x-1 x-3। सो x-1 x-3 एंड इसका फैक्टराइजेशन कर दो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 2x²। 30 है ना? 30 है, दैट इज 2 × 3 × 5। हमें चाहिए कितना? x चाहिए। सो +6x -5x -15, x-1 x-3, 2x कॉमन लेंगे, x + 3 -5 कॉमन लेंगे, x + 3
So further it can be written as x minus 1, x minus 3, x plus 3, x plus 3, 2x minus 5. क्लियर है? यस सर। तो रैशनल रूट थ्योरम, इंटीग्रल रूट थ्योरम का यहाँ पे एप्लीकेशन हो रहा है। और अगर रैशनल रूट थ्योरम को यूज नहीं करोगे हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो कुछ भी रैंडमली वैल्यूज पुट करके कर ही सकते हो। बट यहाँ पर क्या है कि एक लिमिटेड लिमिटेड वैल्यूज हमें मिल रहा है, इजंट इट? हमें लिमिटेड वैल्यूज मिल रहा है यहाँ से, और इसमें से ट्राई करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फर्स्ट, एक्स क्यूब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब 13x² प्लस 31x माइनस 45, given that x plus 9 is a factor. X plus 9 is a factor. Second one, gx equal to 4x cube plus 20x² plus 33x plus 18, given that 2x plus 3 is a factor. Can you solve this? Tell me. क्या करेंगे हम? x प्लस 9 फैक्टर है ना, तो एफ एक्स को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद फैक्ट x प्लस 9 अगर एफ एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। कोसेंट जो भी होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी करना है, ठीक है? कर सकते हो ना? यस? यस आवाज आ रही है? यस सर। कैन यू फैक्टराइज दीज टू क्वेश्चन? यस सर। ओके, सौमिक कैमरा ऑन करो। समझ में आ रहा है तुम्हें सौमिक? अभी जो हमने लास्ट टू क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये समझ में आया? टेल मी। Yes, sir. ओके, ट्राई करो ये भी। Sir, except hit and trial method, there is any other method? यस, क्या प्रॉब्लम है? Sir, hit and trial takes some time. हाँ, वो तो टाइम लगेगा ही, कोई दूसरा मेथड नहीं है। हमें क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन पता है, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। बट क्यूबिक के लिए, बाय क्वाड्रेटिक के लिए कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रही है बातें? Okay, sir. आज तक तो नहीं बना है, अगर मेथड आ जाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, बट अभी तक नहीं है, ठीक है?
डन। सो डिवाइड करेंगे हम। x³ प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45। x प्लस 9 से डिवाइड करना है ना, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज x³ प्लस 9x² माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। सो दिस इज 4x² प्लस 31x प्लस 4x प्लस 36x माइनस 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 5x माइनस 45 माइनस 5 माइनस 5x माइनस 45 प्लस प्लस। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 9 इंटू x² प्लस 4x माइनस 5। x² प्लस 5x माइनस x माइनस 5 x प्लस 9 x कॉमन लेंगे x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 5। सो दिस इज x प्लस 9 x प्लस 5 x प्लस 5 कॉमन लेंगे x माइनस 1। क्लियर है। Yes, sir. सिमिलरली सेकेंड को भी हम सॉल्व करेंगे। तो gx हमारा दिया हुआ है 4x³ प्लस 20x² प्लस 33x प्लस 18 2x प्लस 3 2x प्लस 3। तो दिस इज 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे 4x³ प्लस 3 2 जा 6x² माइनस माइनस 14x² 33x प्लस 7x 14x² एंड प्लस 21x माइनस माइनस दिस इज 12x 18 प्लस 6 12x प्लस 18। So gx can be written as 2x plus 3 into 2x² plus 7x plus 6। 2x plus 3 कितना चाहिए, 7 चाहिए ना। तो 2 into 3 क्लियरली वी कैन सी 4 plus 3 2x² plus 4x 3x plus 6। सो 2x plus 3 कितना कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं ना। सो x plus 2 प्लस 3 कॉमन ले लो x plus 2। सो दिस इज 2x plus 3 x plus 2 x plus 2 2x plus 3। एनी कंफ्यूजन। यस सौमिक। No, sir. No confusion. कंफ्यूजन है क्या।
सौमिक। No, sir. No, sir. ओके। और इससे टफ लेवल का क्वेश्चंस तो नहीं पूछा जाएगा डेफिनेटली। सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। अपने साइड से जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ट्राई करो तो। x³ -10x² -53x -42, ये fx है। और इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ट्राई करो।
एक रूट्स बताओ मुझे क्या आया। यस, यस सर। एक रूट बताओ क्या आएगा इसका। सर -1। -1, -1 रूट है ना, तो एफ ऑफ -1 जीरो आ गया, यही ना। तो यस सर। x+1 इसका फैक्टर होगा, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, x³ -10x² -53x -42 x+1 x²। सो दिस इज x³ प्लस x² माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज -11x² -53x -11x -11x² एंड -11x प्लस प्लस। सो दिस इज -42 x -42 -1 -42x -42 प्लस प्लस। क्लियर है? ओके। सो एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x+1 इंटू x² -11x -1। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करोगे, लास्ट में -42 होगा ना, ये तो 42 होगा ना, यस सर। 42। तो क्लियरली सी 2 इंटू 3 इंटू 7 यही ना, 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 42। हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए ना, तो 11 कैसे मिलेगा, 14 3 के कॉम्बिनेशन से। सो ये कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर, x+1 x² -14x +3x -42 x+1 x कॉमन लेंगे x -14 +3 कॉमन लेंगे x -14। सो दिस इज x+1 x -14 x +3। अब ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड बताओ टेस्ट किस दिन होगा इस चैप्टर का। Sir, next Saturday. Yes, sir. Right now my exams are going on. ओके, तो अभी तक टोटल कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गया है। Sir, 2 chapters: algebraic identities and polynomials. टुमारो वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर, Sir, which? वो हम कल डिस्कस करेंगे। Yes, sir. ओके, बाय। Bye.